गुड इवनिंग क्लास। तो हम अपने अब अगले सॉल्यूशन की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जो सॉल्यूशन में एनसीईआरटी क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो हम जैसे कि हम बताएं कि भैया 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 यहाँ वीडियो अपलोड 1.3 तो हो चुका है। तो हम 1.4 का आज सॉल्यूशन देखेंगे और डेली अब जो पहले 6 बजे वीडियो आता था, अब शाम में डेली 7 बजे वीडियो आएगी। ओके, तब अब आगे देखते हैं। अब मेरा क्वेश्चन पहला बोल रहा है क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल। बताना है कि इसमें से कौन सा रेशनल कौन इरेशनल है। हम ये बात डिस्कस किए थे कि रेशनल जो होगा हमेशा पी बाई क्यू के रूप में होगा। ठीक है, डिस्कस किए थे। और बताया जो इरेशनल नंबर जो होता है भैया हमेशा रूट में रहेगा, लगभग रूट में रहेगा। उसको सिंप्लीफाई भी करोगे तो ये रूट उसका बच ही जाएगा। ऐसे को हम क्या इरेशनल नंबर कहते हैं। ये सब अब इस क्वेश्चन का सारे का देख लेते हैं इसका सबका आंसर क्या क्या आएगा। हाँ जी, तो अब देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये रूट में है भैया, डायरेक्ट ये क्या लिखेंगे, ये मेरा एक इरेशनल नंबर है, इसी में लिख लो। ठीक है, शॉर्ट में लिखो इरेशनल। मेरा ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, हाँ जी। अब यहाँ पर सेकंड क्या है, इसको अगर सॉल्व अगर करते हैं तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ठीक है, कितना ये कट गया तो क्या बचा, 3 बचा। मतलब ये जो नंबर है, ये जो नंबर मेरा का चाहिए एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर बच गया। अब यहाँ से देखो रूट सेवन कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2/7 होगा, जिस कारण से ये मेरा का चाहिए एक रेशनल नंबर हो गया। ओके, हाँ जी। तो यहाँ पे 1/√2, 1/√2 भैया √2 आ गया, √2 का वैल्यू होता भी नहीं है, जिस कारण से ये मेरा इरेशनल नंबर कहलाएगा। ओके, हाँ जी। ये 2 और पाई, 2 तो सही था भैया, बीच में पाई आ गया। हम पढ़ रहे हैं पाई का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होता है, इसका कोई अंत नहीं है, जिस कारण से ये जो वैल्यू मेरा क्या कर रहा है, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, हाँ, ये आपके एक्सरसाइज 1.4 का पहला कौन सॉल्यूशन रहा है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन में सेकंड यहाँ क्या बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 प्लस रूट, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस √3 और क्या है 2 प्लस √2। ठीक है, सिंप्लीफाई पर हम 3 को पहले सब नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 2 कितना होगा, यहाँ पर 6 हो गया। अब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई कितना होगा, यहाँ पर 3 √2 होगा। फिर ये √3 × √2 प्लस कितना होगा, 2 √3 हो गया। अब √3 √2 प्लस कितना हो गया, यहाँ पर √6 हो गया। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो ये मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन में यहाँ पर सेकंड बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो क्वेश्चन में सेकंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सेकंड यहाँ पे बोल रहा है 3 प्लस √3 और क्या है यहाँ पर 3 माइनस √3। ये तो भैया एक फार्मूला बेस लग रहा है, ये डायरेक्ट हम अपना फार्मूला अप्लाई कर सकते। क्या है भैया, हम पढ़े थे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम ये इस फार्मूला पे लगाओ नहीं तो बनाओ, मतलब मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर हम फार्मूला डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर मेरा क्या होगा, 3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर 9 आ गया। √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 आ गया, जिस कारण से इसी मेरा ये क्या हो, इसका हो गया आंसर हो गया। ओके, हाँ जी। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर, इसी का 2 हो गया, 2 अगले देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन में यहाँ पर 3 क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। 3 बोल रहा है यहाँ पर √5 प्लस √2 का ए स्क्वायर निकालना है। ठीक है भैया, हम ये पढ़ चुके हैं पहले भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला जो होता है, क्या होता है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हम ये बात पहले भी पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर इसका निकाले तो क्या होगा, यहाँ पर √5 प्लस √2। ठीक है, हाँ जी। तो फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ओके, तो √5 का स्क्वायर भैया कितना होगा, ये बात हम जानते हैं, कितना जल्दी बोलो। √5 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर 5, अपने मन में बोलते रहना है ताकि प्रैक्टिस होता रहे। √2 का कितना होगा, यहाँ पे 2 हो गया।
इसको मल्टीप्लाई कर 2 को वही छोड़ देंगे, रूट कितना होगा 10 होगा। ठीक है, अगर इसको अगर दोनों अगर जोड़ते हैं, ये 10 लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ जी, तो 5 प्लस 2 कितना होगा 7 हो गया, ये 2 रूट 10 हो गया भैया, इसका इस क्वेश्चन का इसका आंसर हो गया। ओके, अब अपने अगले क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान दो। हाँ जी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो फिर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, रूट 5 माइनस रूट 2। ठीक है, हाँ जी, और क्या हो रहा है यहाँ पर, रूट 5 प्लस रूट 2, ये प्लस है। ठीक है, इसका सेम बढ़ रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जल्दी। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भैया हम इसको डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ए स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ, रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है, और रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। ये जो तीन जो आया, इस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन रहा। ओके, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन, इस सेंटेंस पैराग्राफ लिखा हुआ था, थोड़ा सेंटेंस पर पढ़ते हैं, तो रिकॉल है भाई, ये हम लोग जानते हैं, पाई डिफाइन, पाई हम ये जो डिफाइन जो पाई जो बना है, एक सरकमफेरेंस है और एक डायमीटर के रेशियो के डिवाइड करके पाई के वैल्यू तैयार किया गया था पहले जमाने में, जिस कारण से यहाँ पर लिखा हुआ है पाई का मान c बाई डी, मतलब कि ये सरकमफेरेंस और डायमीटर के फॉर्मूले से ये तैयार किया गया था, जो वैल्यू जो आए एक पाई निकला। ओके, उसी तरह से यहाँ पे तो भैया जब ये p बाई क्यू के रूप में लिख रहा है, तो अब यहाँ पर हम अपने क्यों भैया बदल रहे कि पाई एक इरेशनल नंबर है, क्यों, आखिर क्यों भैया, हम यहाँ पर अभी पढ़े हैं पाई p बाई क्यू के रूप में है, और आप बोल रहे हैं पाई इरेशनल नंबर है, ये तो भैया गद्दारी वाला काम हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये जो पाई जो है इरेशनल नंबर इसलिए कहा गया है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एज वी नो दैट, as we know that value of pi is 3.14 समथिंग 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 होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, पाई का वैल्यू अगर 22/7 ले रहे हैं तो भैया ये सही है, एक रेशनल नंबर होगा, हम कहा माना कर रहे हैं, ये एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन हाँ, अगर पाई का वैल्यू हम 3.14 समथिंग नंबर जो ले रहे हैं भैया, तो ये तो इरेशनल नंबर कहलाएगा ना, क्योंकि इरेशनल नंबर हम पढ़ लिए हैं कि इसका जो रिपीट भी नहीं करता, जिसका अंत भी नहीं होता है, जिस कारण से हम डायरेक्ट बोलेंगे भैया पाई यहाँ पे इरेशनल नंबर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन एग्जाम में लिखिएगा, 100% मार्क्स मिलेगा। ओके, अब अपने हम अगले वीडियो पर बढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन मेरा काची इसके लिए कितना, रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन पढ़िएगा। ठीक है, मेरा तो भैया कंपास तो है नहीं, आप लोग एक पहले स्केल से लाइन, सबसे पहला काम एक लाइन पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, एक लाइन पढ़ना है, पहला काम ये करना है। ठीक है, हाँ जी, ए लाइन कितना पढ़ना है, ध्यान से लाइन कितना पढ़ रहा है यू ध्यान देना है। स्केल से कितना यहाँ बोल रहा है, 9.4 बोल रहा है। ठीक है, 9.3 बोल रहा है, हम 3 सेंटीमीटर ये लाइन पारेंगे, जो मेरा ए और ये जो ए और बी यहाँ पॉइंट मिला। ठीक है, हाँ जी, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, क्या अगर यहाँ से अपने इमेजिन करके यहाँ से भैया हम एक लाइन पार लेंगे, जो भैया मान लीजिएगा ये कितना है, 1 यूनिट है, स्केल से कोई करने की जरूरत नहीं है, 1 दिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अब यहाँ से एक काम और करना है। ठीक है, यहाँ से एक काम यहाँ पे एक करना है। ठीक है, यहाँ से बीच में परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। कैसे, हम ये पहले ही पढ़े हैं भैया, यहाँ से कंपास रखना है, कंपास यहाँ से रख के मोर देन हल्का कम करके ऊपर नीचे भैया काटते थे, सेम ऊपर नीचे काटना है, इसको डिवाइड करना है, जो बीच में जो पॉइंट मिलेगा भैया रूट 9 कितना मिलेगा, मेरा एक बाइसेक्टर मिलेगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए और सी के बीच में एक लाइन कट करेंगे, तो यहाँ पर एक कंपास रखेंगे, बीच से पेंसिल हल्का कम कर देंगे, यही कहीं ना कहीं भैया हमको क्या गिरना चाहिए। ठीक है, हाँ जी,
ये तो थोड़ा अजीब हो गया। ठीक है, अब भैया मेरा तो कंपास है नहीं, आप लोग कंपास से करिएगा तो आप लोग का सही बन जाएगा। ठीक है। तो बीच में जो पॉइंट मिला, मेरा क्या ये मिला, क्या मिल गया, ओ पॉइंट मिल गया, इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको बस समझाने का काम था, ये समझा लिए। हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ से एक वर्क और करेंगे। ठीक है, एक वर्क यहाँ से हमको ये करना है। ठीक है, इस सेंटर से, इस सेंटर से, ठीक है, ये सेंटर से हम एक आर खींचेंगे। जो भैया मेरा थोड़ा सा कंफ्यूज वाला, क्या करें। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, एक आर्क बना लीजिएगा ऐसा ही। ठीक है, अब इस सेंटर से, इस सेंटर से एक काम करिएगा, यहाँ से, इस सेंटर से यहाँ से फिर एक 90 डिग्री का कोण या बाइसेक्टर यहाँ बी और सी के बीच में बाइसेक्टर खींचिएगा। ठीक है, जो ऊपर भी कट होगा, यहाँ भी कट होगा, फिर यहाँ भी कट होगा, यहाँ भी कट होगा। इसको भैया स्केल से फिर आप इसको मिला दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा लाइन टेढ़ा हो जा रहा है, अब क्या करें, कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ से ये, यहाँ से ये लाइन को क्या करिएगा, मिलाइएगा। ठीक है, यहाँ से ये लाइन थोड़ा स्पेन कर दो इसको। ठीक है, लाइन मिलाएगा, और इस लाइन को भैया यहाँ से ऐसे ये तुम्हारा खींचिएगा। ठीक है, ये खींचेगा, तो ये जो मिलेगा मेरा कितना, √9.3 यहाँ पे एम पॉइंट पे मिल गया। ओके, अब हम अपने अगले वीडियो पे बढ़ रहे हैं। यहाँ एम पॉइंट नाम दे दो किसे, यहाँ पे एम तो हो ही गया, एन दे दो। ठीक है, हाँ जी। अब अपने अगले वीडियो को बढ़ रहे हैं, जो रेशनलाइजेशन है। ठीक है, रेशनलाइजेशन भैया बात करें, हम पहला क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। ठीक है, क्या है भैया, √7। इसको भैया हम पता बताए हैं, और भैया क्लास में पढ़े भी हो, क्या ऊपर नीचे सब मल्टीप्लाई करो सेम नंबर से। ठीक है, हमको नीचे रूट स्वीकार नहीं करना है, बस यही रेशनलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ऊपर नीचे तो 1 गुने √7 कितना हो गया, √7 हो गया, और √7 इंटू √7 कितना हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। लो, इसका आंसर काम करता है। ओके, हाँ जी। अब आप अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन सेकंड है। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 1/√7 माइनस √6 है। ओके, हाँ जी। तो ये सेम नंबर से अगर ये मल्टीप्लाई अगर करता है, ओके, हाँ जी, सेम नंबर से अगर ये मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे करता है, कि जैसे ये माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर अगर प्लस हो तो साइन अपना बदलते रहेगा। ठीक है, तो 1 इंटू रूट से क्या होगा, √7 प्लस यहाँ पे √6 होगा। ओके, नीचे क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो भैया फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो गए, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिस तरह से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, हाँ जी। तो अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे √7 प्लस √6। ठीक है, √7 का स्क्वायर 7 होगा, अब माइनस √6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 होगा। जिस कारण से √7 प्लस √6, अब भैया 7 में से 1 तो 1, तो 1 तुम लिखो या ना लिखो, जिस कारण से ये इस क्वेश्चन का इसका आंसर हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन का इसका ये आंसर हुआ। ओके, हम अपने अब अगले इसी का हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 3 कैसे सॉल्व होगा, सेम काम करना है। 3 में वही काम करना है, क्या करना है, यहाँ पे √5 प्लस यहाँ पे √2 है। ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन अपना खो देगा, अपना वो साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, सेम नंबर जो मल्टीप्लाई ऊपर माइनस किए थे, सेम नंबर नीचे भैया सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 1 इंटू समथिंग क्या होगा, यहाँ पे √5 माइनस √2 होता है। ठीक है, यहाँ फिर आ गया, क्या आ गया, a प्लस बी, और क्या फॉर्मूला आ गया, a माइनस बी। भैया फॉर्मूला पढ़े क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भैया फॉर्मूला यहाँ लगा क्या हो, √5 का स्क्वायर अब माइनस √2 का स्क्वायर। ओके, तो √5 का स्क्वायर √5 माइनस √2। ठीक है, और √5 का कितना हो, 5 माइनस 2। तो यहाँ पर √5 माइनस √2, अब 5 में से 2 गया 3, ये इसका सॉल्यूशन का आंसर हुआ। ओके, हाँ जी। हम अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। 4 क्या, इस पर ध्यान दीजिए। तो 1/√7 माइनस 2 ना है, हाँ जी 2। ठीक है, जैसे ये ऊपर जाएगा तो अपना ये साइन बदल देगा। ठीक है,
हाँ जी, तो ये अपना सर 1 में समथिंग से मल्टी कितना होगा यहाँ पर √7 प्लस 2 होगा। आई कितना होगा यहाँ पर √7, तो ए फिर आगे क्या आ गया a माइनस बी। ये तुमको फॉर्मूला दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं वैसे तुम्हें एग्जाम में दिखाने की यहाँ पे जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बस हम तुम लोग को बता रहे भैया ये कैसे हम डायरेक्ट ये कर दे रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, √7 प्लस 2। ठीक है, √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, हाँ जी, तो √7 प्लस 2 और ये कितना हो गया 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन रहा। अब अगले वीडियो में देखेंगे 1.5 का सॉल्यूशन। हाँ जी, इसमें किसी प्रकार का जो दिक्कत हो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।